हेलो हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका वेदांतुस क्लास 9-10 चैनल पे। एंड आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं पूरा का पूरा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, वो भी सिर्फ 20 मिनट। तो पूरा का पूरा चैप्टर मैं आपको पूरे के चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स और कुछ क्वेश्चंस सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट में करवाने वाला हूं। सो करते हैं इस सेशन को स्टार्ट बिना किसी देरी के साथ। लेकिन सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, मेक श्योर कि आप लोग लाइक जरूर करें। और अगर कोई बच्चा नया है इस चैनल पे या फिर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बाकी अपने दोस्तों के साथ भी आप लोग वीडियो को शेयर कर सकते हैं। वन मोर थिंग गाइज, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर कहीं पे आपको ऐसा लगता है कि मुझे स्पीड थोड़ा बढ़ा के देखनी चाहिए तो आप इस वीडियो को 1.5x में देख सकते हैं, है ना, जिससे आपका टाइम थोड़ा कम हो जाए, मतलब बच जाए। ठीक है, चलो अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं तो यार ये मेरे पूरे के पूरे वीक का शेड्यूल है। सबसे पहले मैं ये दिखा देता हूं आपको, है ना। कोई भी सेशन मिस आउट मत करना, कोई भी अगर छूट गया तो उसका वीडियो जरूर देखना। बाकी इस पूरे के पूरे चैप्टर को मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। सबसे पहले आपके पास है डेफिनेशन, जो भी मतलब टर्म्स वगैरह यूज होती हैं इसमें। फिर अपने पास है ग्राफिकल मेथड और फिर हमारे पास है अलजेब्राइक मेथड। ठीक है, डेफिनेशन यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होती क्या है, कैसे बनती है। ग्राफिकल मेथड यानी कि जब दो इक्वेशन हमारे पास होती है तो उनके ग्राफ्स कैसे बनते हैं, और बिना ग्राफ किए हुए हम कैसे उनके नेचर को डिफाइन कर सकते हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, पैरेलल लाइन होगी, क्या होगी। और अलजेब्राइक मेथड का मतलब होता है कि एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम कैसे किसी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब अगर मैं बात करूं सबसे पहले डेफिनेशन की, तो आपको पता है कोई भी अगर आपके पास लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल होती है तो लीनियर इक्वेशन जो होती है आपके पास 2 वेरिएबल वाली, उसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, ये आपके पास जनरल फॉर्म होती है। अब क्योंकि यहां पे आपके पास पेयर का मतलब होता है 2 इक्वेशंस एक साथ रहेंगी, तो इन इक्वेशंस को हमने रिप्रेजेंट किया a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। यहां पे a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये कोएफिशिएंट है x y और c तो खैर कांस्टेंट टर्म है। ठीक है ना, x और y के कोएफिशिएंट है a1 a2 और b1 b2। ठीक है, और c1 और c2 क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो आपके पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का मतलब क्या है, ऐसी इक्वेशन जहां पे वेरिएबल की पावर कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, और आपके पास वेरिएबल कितने होने चाहिए, 2 वेरिएबल होना चाहिए। तो ऐसी इक्वेशंस को हम लोग लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, अब अगर मैं इनके ग्राफ्स को आपको समझाने की कोशिश करूं तो आपके पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में सिर्फ और सिर्फ 3 तरह के ग्राफ बनते हैं। पहला ग्राफ आपके पास पैरेलल लाइंस का बनेगा, क्योंकि देखो जब 2 लाइंस में ड्रॉ करूंगा सेम ग्राफ पे तो या तो वो दोनों की दोनों लाइंस पैरेलल होंगी, या फिर वो दोनों की दोनों लाइंस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, या फिर वो दोनों की दोनों लाइंस एक के ऊपर एक बनेगी, जिनको बोला जाता है कोइंसिडेंट। तो सिर्फ आप कोई भी 2 इक्वेशंस को उठाओ, उन 2 इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ यही 3 कंडीशंस होंगी, इन 3 के अलावा और कोई कंडीशन नहीं होगी। अब आपके पास क्वेश्चन आता है कि बिना ग्राफ ड्रॉ किए हुए आप ये बताओ कि आपके पास 2 इक्वेशन दे दी गई है। मान लो आपके पास 2 इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। आपके पास ये एक इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अब मैंने क्या कहा आपको कि बिना ग्राफ ड्रॉ किए आप इनका नेचर बताओ कि इनका नेचर कैसा होगा, पैरेलल लाइंस वाला होगा, इंटरसेक्टिंग वाला होगा, या कोइंसिडेंट वाला होगा। तो आपको क्या करना है, आप इन रेशोज को फाइंड आउट कर लो। a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। अगर ये तीनों आपस में आगे के 2 इक्वल हैं, तीसरा वाला इक्वल नहीं है, तो आपके पास ये कैसा होगा, पैरेलल लाइंस होगी। इनके सॉल्यूशन के बारे में बाद में बात करते हैं। अगर a1 अपॉन a2 इज डज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 है तो ये लाइंस कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। अगर ये तीनों के तीनों रेशो आपस में इक्वल हैं तो आपके पास लाइंस कैसी होंगी, कोइंसिडेंट लाइंस होगी। अब ध्यान रहे यहां पे ना बच्चे मुझसे बहुत बार पूछते हैं कि भैया अगर ये c1 अपॉन c2 के इक्वल है या नहीं है इक्वल तो क्या होगा। बेटा अगर आगे वाले 2 इक्वल नहीं है तो तीसरे वाले को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, वो डायरेक्ट आपके पास इंटरसेक्टिंग लाइंस बन जाएगी। लेकिन अगर आगे वाले 2 आपके पास इक्वल है तब आपको तीसरा वाला चेक करना है कि वो इक्वल है या डज नॉट इक्वल है। तो अगर वो इक्वल होगा तो कोइंसिडेंट लाइन, और अगर डज नॉट इक्वल होगा तो आपके पास पैरेलल लाइंस, अगर आगे वाले 2 रेशोज इक्वल है। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं इनके सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन में आपको बस एक चीज ध्यान रखनी है कि कोई भी 2 लाइंस के जो सॉल्यूशन होंगे वो किसके बराबर होंगे, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन के।
नंबर ऑफ इंटरसेक्शन, यानी कि दो लाइंस आपस में एक दूसरे को कितनी बार मीट कर रही हैं, कितनी बार इंटरसेक्ट कर रही हैं, उस इक्वेशन के उतने सॉल्यूशंस होंगे, उन दोनों इक्वेशंस के उतने सॉल्यूशन होंगे। जैसे अगर मैं यहां पे देखूं कितनी बार ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक बार इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इनके कितने सॉल्यूशन होंगे, वन सॉल्यूशन होगा। अगर मैं यहां पे देखूं पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, ऐसी लाइंस जो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, एक भी पॉइंट पे ये दोनों की दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, तो इसके कितने सॉल्यूशन हो गए, जीरो सॉल्यूशन, क्योंकि एक भी पॉइंट पे मीट नहीं कर रही। ठीक है, और अगर आपके पास कोइंसिडेंट लाइंस है तो ये दोनों की दोनों लाइंस देखो यहां पे भी मीट कर रही है, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी, बहुत सारे पॉइंट्स पे ये मीट कर रही हैं, तो इसके कितने सॉल्यूशंस हो गए, मैनी सॉल्यूशन। तो आपको सॉल्यूशन के लिए बस एक चीज याद रखनी है कि कितने पॉइंट्स पे वो दो लाइंस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। अगर पैरेलल लाइंस होगी तो कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे, नो सॉल्यूशन हो जाएंगे। अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे, वन सॉल्यूशन, या फिर जिसे हम यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं। अगर बहुत सारे पॉइंट्स पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इसको बोला जाता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है इतना, ओके। अब आ जाओ, अब आपके पास दो टर्म्स और आती है, इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, अगर किसी इक्वेशन का एटलीस्ट वन सॉल्यूशन है, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन है, या सिर्फ एक सॉल्यूशन भी है, अगर आपके पास कोई दो इक्वेशन दे रखी है और उनका कम से कम एक सॉल्यूशन है तो वो कंसिस्टेंट इक्वेशंस कहलाती हैं, और अगर उसका जीरो सॉल्यूशन है, एक भी सॉल्यूशन नहीं है, तो वो क्या कहलाती है, इनकंसिस्टेंट। अब आपको पता है पैरेलल लाइंस के नो सॉल्यूशन है तो वो तो इनकंसिस्टेंट हो गया क्योंकि उसका एक भी सॉल्यूशन नहीं है। इंटरसेक्टिंग लाइन का एक सॉल्यूशन है तो इस वजह से वो क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। मैनी कोइंसिडेंट लाइंस के मैनी सॉल्यूशन है तो क्योंकि एक से ज्यादा है ना, मैंने बोला था एक सॉल्यूशन या उससे ज्यादा अगर होगा तो वो कैसा होगा, कंसिस्टेंट। तो बस ये बहुत सिंपल सी चीज है। ठीक है, तो ये दोनों की दोनों कंसिस्टेंट और ये आपके पास इनकंसिस्टेंट की कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है जी, चलो बात करते हैं आगे। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन दे रखा है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो ऑफ द कोएफिशिएंट्स फाइंड वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। आपके पास दो इक्वेशन दी गई है, आपको बताना है कि इसका सॉल्यूशन नेचर क्या होगा, इसके सॉल्यूशंस का मतलब इसके सॉल्यूशंस का नेचर कैसा होगा। तो बहुत सिंपल सी कहानी है यार, आ जाओ। आपके पास है 5x - 4y + 8 और ये दे रखा है, तो आप सबसे पहले a1/a2 निकाल लो। a1 कितना है बेटा, a1 है 5 और a2 कितना है 7, 5/7। फिर आप क्या कर लो, b1/b2 निकाल लो। तो b1 कितना है आपके पास, देखो प्लस माइनस का साइन ध्यान से रखना, ध्यान से यूज करना, पॉजिटिव नेगेटिव। b1 कितना है बेटा, -4 और b2 कितना है आपके पास 6। तो इसको थोड़ा सा कैंसिल करेंगे तो -2/3 हो जाएगा। तो आपको क्लियरली दिख गया a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 है। तो a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। तो इसका मतलब क्या है आपके पास, इसका मतलब कैसा सॉल्यूशन हो जाएगा, इसका यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। इंटरसेक्टिंग लाइन से यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। सिंपल। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। चलो एक और क्वेश्चन आप लोगों के पास है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। ये एक इक्वेशन है, इसके नो सॉल्यूशन है। अब आपको पता है नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, नो सॉल्यूशन की कंडीशन होती है a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 डज नॉट इक्वल्स टू c1/c2, है ना, यही कंडीशन होती है। अच्छा, a1 की वैल्यू कितनी है बेटा, 8 है। a2 की वैल्यू कितनी है बेटा, k है। b1 की वैल्यू कितनी है बेटा, 5 है। b2 की वैल्यू कितनी है बेटा, 10 है। डज नॉट इक्वल्स टू c1 की वैल्यू -9, जब ये इधर आएगा तो -9 हो जाएगा। c2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब ये इधर आएगा RHS से LHS में -15। अब ये तो डज नॉट इक्वल है तो इसका कोई काम ही नहीं है, आप इन दोनों को यूज कर लो बस। तो जब मैं इनको सॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा कितना इसको इधर भेज दो, पहले इसको काट लो, 5 1 जा 5 5 2 जा, इसको इधर भेज दो, 8 × 2 16। तो k की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 16। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 16। ठीक है ना, इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। k की वैल्यू 16 आ गई। ठीक है, अच्छा अब आपके पास आता है बेटा एल्जेब्राइक मेथड। ये तो था ग्राफिकल चीजें। ठीक है, अब आपके पास आता है ग्राफिकल एल्जेब्राइक मेथड। अभी हमारे पास, इससे पहले हमारे पास हुआ करते थे 3 मेथड्स हुआ करते थे।
ठीक है, 3 मेथड्स हुआ करते थे। एक होता था एलिमिनेशन मेथड, एक होता था सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक होता था हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। बट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड डिलीटेड है और अब हमारे पास है सिर्फ 2 मेथड, जो कि एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब इन मेथड का यूज क्यों करते हैं हम? इन मेथड का यूज करते हैं हम जो आपके पास 2 इक्वेशन दी गई हैं उनके सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए। अब सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है बेटा? सॉल्यूशन का मतलब होता है एक्स और वाई की वैल्यू, एक्स और वाई की जो वैल्यूज होती हैं वो फाइंड आउट करने के लिए हम इन मेथड्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो बारी बारी से मैं दोनों मेथड सिखाऊंगा। अच्छा, एक और मेथड होता है ग्राफ के थ्रू। जैसे अभी मैंने ये दिखाया ना आपको, ये मैंने दिखाया ना ग्राफ्स, तो अगर वो इस पॉइंट पे कट कर रहे हैं तो ये वाला जो पॉइंट होगा यहां पे एक्स और वाई की जो भी वैल्यू होगी वो उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। यहां पे एक्स और वाई की जो भी वैल्यूज होंगी ये क्या हो जाएंगे? इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो ये ग्राफ से आप इस तरीके से इनके सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो। अब बात करते हैं, सबसे पहले बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आपके पास 2 इक्वेशन दी गई है बेटा, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 2, x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 7। तो आपको क्या करना है? आप किसी भी एक इक्वेशन को पिक करो। आपने माना दूसरी इक्वेशन को, माना बात आपने पिक कर लिया, ठीक है ना, x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 7। आपने दूसरी इक्वेशन को पिक किया, कोई भी इक्वेशन आप पिक करो। आपका दिल नहीं करता इसको पिक करने का, आप पहली इक्वेशन पिक करो। यहां से आप x या फिर y की वैल्यू निकाल लो। कैसे निकालोगे? जब आप 3y को उधर भेजोगे तो ये क्या हो जाएगा? 7 प्लस 3y हो जाएगा, है ना। 3y इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब आपको क्या करना है बेटा? अब आपको जो यहां से आपने x की वैल्यू निकाली है दूसरी इक्वेशन से, अब आपको पहली इक्वेशन में वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करनी है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं? बहुत सारे बच्चे इसी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। इसी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट नहीं करना है, जिससे निकाली है उसको छोड़ के जो दूसरी इक्वेशन बची है उसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। तो दूसरी इक्वेशन क्या थी आपके पास? x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 2, है ना। तो x की जगह पे 7 प्लस 3y लिख दिया आपने, प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8। 7 को उधर भेजोगे तो 3y प्लस 2y, कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना भाई? 7 प्लस 3y, है ना? हाँ, कुछ गड़बड़ नहीं है। 2, अच्छा ये 2 है, देखा? हाँ, यही गड़बड़ है कि ये 2 है, ठीक है ना। आ जाओ, तो ये यहां पे आपके पास कितना है? 2 है। सो 7 उधर जाएगा, 3y प्लस 2y कितना हो जाएगा? 5y इज इक्वल्स टू 2 माइनस 7। तो 2 माइनस 7 कितना हो जाएगा आपके पास? -5 हो जाएगा। -5 हो जाएगा तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास? -1 हो जाएगी। तो y कितना आ गया आपके पास बेटा? -1 आ गया। अब अगर y आपका -1 है, y अगर आपका -1 है तो अब आपको क्या करना है? यहां से इस वैल्यू को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, या फिर इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, या फिर इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। कहीं पे भी आप एक y की वैल्यू -1 सब्स्टिट्यूट कर दो। तो जैसे ही आप y की जगह पे -1 सब्स्टिट्यूट करोगे ना इस इक्वेशन में, क्या था यहाँ पे? x इज इक्वल्स टू 7 प्लस 3 इंटू -1। तो ये कितना हो जाएगा? 7 माइनस 3। सो 7 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 4। यानी कि x की वैल्यू 4 आ गई और y की वैल्यू -1 आ गई। तो ऐसे आप इनके सॉल्यूशंस को क्या कर सकते हो? फाइंड आउट कर सकते हो। गॉट इट? चलो, बहुत सिंपल है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब आपके पास है एलिमिनेशन मेथड। सेम क्वेश्चन को मैं एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके दिखाऊंगा। आपके पास है x प्लस 2y बराबर किसके? 2 के। दूसरी इक्वेशन क्या है? x माइनस 3y बराबर किसके बेटा? 7 के। अब देखो एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है ना कि आपको या तो x का कोएफिशिएंट या तो y का कोएफिशिएंट इक्वल करना है। जैसे कोएफिशिएंट का मतलब क्या है? यहां पे y के आगे क्या लिखा है? 2, यहां पे y के आगे क्या लिखा है? -3। क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं है इक्वल। x के आगे यहां पे क्या लिखा है? 1, यहां पे x के आगे क्या लिखा है? 1। ये दोनों के दोनों कोएफिशिएंट क्या है? x के इक्वल है। अगर पहले से इक्वल है बहुत अच्छी बात है, इक्वल नहीं होते तो आपको इक्वल करने पड़ते। कैसे करोगे? दूसरे क्वेश्चन में बताऊंगा। जब कोएफिशिएंट आपके पास इक्वल हो जाएंगे तो अब आपको इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट कैसे करोगे? दूसरी इक्वेशन का साइन चेंज कर दोगे। यहां पे पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो गया, यहां पे नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया, यहां पे पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो गया। अब ये प्लस x माइनस x कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस 2y, ये प्लस 3y। अब इसका साइन ये नहीं है, अब इसका साइन ये है। सो 2y प्लस 3y कितना हो जाएगा? 5y हो जाएगा। 2 माइनस 7 कितना हो जाएगा? -5 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? -1 आ गई। y अगर आपका -1 आ गया तो अब आप इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो x प्लस 2 इंटू
-1 अगर मैं पहली इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करूं इज इक्वल्स टू 2, तो ये कितना हो जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 2 + 2 यानी कि 4। तो ये हमारे पास क्या होता है बेटा, एलिमिनेशन मेथड होता है। ठीक है, अब दो क्वेश्चन और हैं, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड पे, एक एलिमिनेशन मेथड पे। समझते हैं फटाफट से कैसे आप इनको सॉल्व करोगे। तो ये आपके पास है एलिमिनेशन मेथड, इसको आपको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। आ जाओ, तो बहुत सिंपल है, आपके पास है 3x + 2y इज इक्वल्स टू 19 और दूसरा है आपके पास x + y इज इक्वल्स टू 8। तो यहां पे आप देख सकते हो x का कोएफिशिएंट और y के कोएफिशिएंट इक्वल नहीं है, तो आपको जिसका भी कोएफिशिएंट इक्वल करना है उसका कोएफिशिएंट इक्वल कर लो। मान लो मैं x का कोएफिशिएंट इक्वल करना चाहता हूं, तो कैसे होगा, जब यहां पे देखो, यहां पे क्या है 3 है, तो कैसे ये इक्वल होगा, जब मैं इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि जब मैं x को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो वो कोएफिशिएंट इक्वल होगा ना। और यहां पे क्या है बेटा 1 है, तो इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, है ना। अगर मैं x का कोएफिशिएंट इक्वल करना चाहता हूं तो x के आगे जो कोएफिशिएंट है इस इक्वेशन में उसको पहली वाली से मल्टीप्लाई कर दो और पहली इक्वेशन में जो कोएफिशिएंट है उसको दूसरी से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास इक्वेशन बचेगी 3x + 2y इज इक्वल्स टू 19, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 3 से मल्टीप्लाई करोगे दूसरी इक्वेशन में तो बहुत फर्क पड़ेगा, 8 3 = 24। ठीक है, अब अगर मैं दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो साइन चेंज हो जाएंगे, 3x से 3x कैंसिल हो गया, 2y - 3y कितना हो जाएगा -y, और 19 - 24 आपके पास कितना बच गया, -5 बच गया। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 5। अब अगर y 5 आ गया तो आप दोनों में से किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू को। अगर मैं x + y इज इक्वल्स टू 8, इसमें अगर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं 5, y की जगह पे 5 सब्स्टिट्यूट करूं तो x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी यहां से 8 - 5, और 8 - 5 कितना आ गया 3। तो इस तरीके से आप अपने इन इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है बेटा, ये था एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, 3 और 5। अब आपके पास एक क्वेश्चन है सब्स्टिट्यूशन मेथड का। ये दो इक्वेशन है आपके पास, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस क्वेश्चन में। तो कैसे करोगे, देखो डेसिमल है यहाँ पे, सब जगह डेसिमल है, सब जगह डेसिमल है। तो डेसिमल से बचने के लिए मैंने क्या किया, मैंने पहले इस इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और इस इक्वेशन को भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों, ताकि मेरे ये डेसिमल हट जाए। अब डेसिमल कैसे हटेंगे, 0.2 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे क्या बचेगा, 2x बचेगा, प्लस 0.3 को करोगे कितना बचेगा, 3y बचेगा, 1.3 को 10 से करोगे तो कितना बचेगा, 13 बचेगा, है ना। आप अपनी मर्जी से किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन याद रखना LHS में भी करना पड़ेगा, RHS में भी करना पड़ेगा। ठीक है, अलग अलग नंबर से भी कर सकते हो, ऊपर अलग नंबर से, नीचे अलग नंबर से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो 4x हो जाएगा ये, प्लस 5y हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 23। तो डेसिमल हट गए। अब डेसिमल हट गए तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको इसको सॉल्व करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व करोगे, कोई भी इक्वेशन पिक करो, कोई भी इक्वेशन पिक करो, अपनी मर्जी से कोई भी एक इक्वेशन उठा लो। तो आपने उठाई 2x + 3y बराबर किसके, 13 के। तो जब मैं 3y को उधर भेजूंगा तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 13 - 3y। ठीक है, ये 2x की वैल्यू हो गई, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 13 - 3y डिवाइडेड बाई 2, ये x की वैल्यू हो गई। अब इस x की वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। दूसरी इक्वेशन क्या है आपके पास, 4x + 5y इज इक्वल्स टू 23। तो इस इक्वेशन में अगर मैं x की जगह पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं, 4 × 13 - 3y डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23। सो 2 से अगर मैं इसको कैंसिल करूं 2 बचेगा, 2 × 13 26 होगा, 2 × -3 कितना हो जाएगा, -6y प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23। ठीक है, सो 26 को मैं उधर शिफ्ट करूंगा, -6y प्लस 5y कितना हो जाएगा, -y। सो 23 माइनस कितना हो जाएगा, ये 26 हो जाएगा। सो -y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, दोनों को सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, -3। तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, +3। तो y अगर आपके पास +3 है, y अगर आपके पास +3 है तो x की वैल्यू आप निकाल लो इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 - 3 × 3 डिवाइडेड बाई
2। सो 3 माइनस 13 माइनस 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 2। सो इट विल बी 4/2, 4/2 यानी कि 2। सो x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू आ गई आपके पास 3। सो इस तरीके से आप अपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। गॉट इट? 2 और 3, ठीक है। सो गाइज यस, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। बाकी ये मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम आईडी है, कोई बच्चा अगर पर्सनली मुझसे कनेक्ट करना चाहता है, अपने डाउट्स पूछना चाहता है, आप पूछ सकते हो। ये वेदांतु का ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो सेशन रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं वो वहाँ पे मिलते हैं। मेक श्योर कि आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। उसके अलावा वेदांतु का एक चैनल है विच इज़ क्लास 9 चैनल, तो कोई भी बच्चा अगर क्लास 9 का इस वीडियो को देख रहा है तो आप लोग उस चैनल को जरूर ज्वाइन करना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। इवन ये चैनल इक्वली इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के बच्चों के लिए, क्योंकि यहां पे हम टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताते हैं, ठीक है। एग्जाम रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स के कुछ सेशंस होते हैं, तो वो आप लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के बच्चों के लिए। उसके अलावा बेटा वेदांतु के इंडिविजुअल सब्जेक्ट के, हर सब्जेक्ट के शॉर्ट्स चैनल है। तो हर सब्जेक्ट के शॉर्ट्स चैनल है जहां पे हम 60 सेकंड्स में आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन और पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं, है ना, जो कि एग्जाम टाइम में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले। सो मेक श्योर कि आप ये सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें, है ना, सो दैट आप लोगों की बहुत हेल्प होगी एग्जाम टाइम पे, है ना। बाकी यस गाइज, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। मेक श्योर कि आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर कि आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसा और इससे खतरनाक कंटेंट लेकर आने वाले हैं हम सिर्फ आपके लिए, वो भी सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पे। सो अब हम मिलेंगे किसी अगले सेशन में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।